अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री उपदेशामृत के इस कार्यक्रम में। और श्री उपदेशामृत में हम अभी तीसरे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। और अब तक हमने मुख्य रूप से जो चर्चा की है उनके विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु मेरे विचार से पहले श्लोक को दोहरा लेते हैं, उसके पश्चात हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो हमने अब तक उत्साह का और निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म प्रवर्तन और संग त्याग, ये सब चर्चाएं की हमने। और विशेष रूप से अब तक जितनी चर्चाएं हुई उनमें सबसे अधिक प्रमुख हमारी चर्चा रही उत्साह के लिए विषय में, धैर्य के विषय में। ये सब सबसे मुख्य चर्चाएं हुई। अन्य चर्चाएं भी हुई, परंतु अधिकतर चर्चा हमारी जो अधिक महत्वपूर्ण है उनके विषय में हुई। वैसे सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण तो है, परंतु फिर भी हमारे आचार्यों के मत अनुसार उत्साह और श्रद्धा सबसे पहले, फिर उत्साह और धैर्य अगर ये हो तो सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे पढ़ते हैं। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की जो भक्ति है
उसमें यदि हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो हम बहुत ही अधिक नुकसान प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आइडल माइंड अर्थात कि जिस दिमाग में कोई विचार ना हो, प्रक्रिया ना हो, प्रवृत्ति ना हो, खाली बैठा है, फ्री। जैसे लॉकडाउन में हम घर में बैठ गए, ऐसे हमारा मस्तिष्क, ब्रेन जो है वो लॉकडाउन की तरह फ्री बैठ गया। कोई कार्य नहीं है, उसके पास प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या करेगा? तो डेविल्स वर्कशॉप बन जाएगा। अर्थात कि डेविल अर्थात असुर या दानव या भूत पिशाच जैसे कोई भयानक तत्व, ऐसे तत्व का वर्कशॉप बन जाएगा। आप में से कई लोगों ने वर्कशॉप शब्दों को अच्छे से जानते होंगे, जिसमें बहुत सारा कार्य होता हो, ऐसा एक जो कारखाना होता है उसे वर्कशॉप कहते हैं। तो अब तक तो बिल्कुल फ्री बैठे थे, कोई कार्य नहीं था, तो डेविल ने सोचा खाली बैठा है, बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, कोई आने वाला नहीं वहाँ पर, तो चलो जल्दी जल्दी से जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रह जाते हैं। और जो डेविल है वो उसमें घुस जाता है। तो डेविल क्या है? कली, कली का प्रभाव। दूसरा डेविल क्या है? दूसरा डेविल है हमारी इंद्रियों के की तरंगे और अ, माया देवी का प्रभाव। तो माया देवी का दुष्प्रभाव, कली का दुष्प्रभाव और हमारी इंद्रियां सब मिल करके ऐसी जबरदस्त खिचड़ी पकाते हैं कि हमें खींच खींच करके नरक के द्वार तक पहुंचा देते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर दिमाग खाली है, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो वो अ, विनाशकारी ही सिद्ध होता है। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है, यदि उसके पास कोई प्रवृत्ति ना हो, यदि उसके पास कोई कार्य ना हो, तो वो अपनी भक्ति से पतित होने की संभावना है। अर्थात कि अ, उसकी जो साधना है वो कहीं ना कहीं खंडित होने का सबसे अधिक चांस रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ये कहा कि भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है। कितना अद्भुत अद्वितीय वाक्य है। जीवन का प्राण और जीवन का आत्मा भक्त की व्यस्तता है। और अगर उसके विपरीत भक्त यदि व्यस्त नहीं है, खाली बैठा है, तो वो आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, अर्थात कि उसका विनाश हो सकता है। तो तात्पर्य यह है कि एक भक्त को हमेशा व्यस्त, अच्छा किसमें व्यस्त रहना चाहिए वो समझाने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति कार्यों में ही। परंतु आइए हमारे आचार्य क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। तो यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। तो यही लक्ष्य वांछित है, अर्थात यही इच्छनीय है, इसी की इच्छा करनी चाहिए, इस लक्ष्य की, कि भक्त कभी फ्री ना बैठे। और यही जीवन की परम सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि, उपलब्धि ये है कि भक्त हमेशा व्यस्त रहे, कार्यरत रहे। किन कार्यों में? अ, भगवान की भक्ति के कार्यों में, प्रचार कार्यों में, भगवान की सेवा के कार्यों में, भक्तों की सेवा के कार्यों में इत्यादि। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं। तो मनुष्य को इस बात से, विशेष रूप से भक्त को इस बात से विश्वस्त होना चाहिए, उसे विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि कभी भी भक्ति के अलावा और कोई भी कार्य ऐसा
जैसे कि मन के तर्क वितर्क या सकाम कर्म या कोई यौगिक प्रक्रियाएं, ज्ञान आदि कभी कोई स्थायी लाभ नहीं देने वाले, अर्थात कि अ, ऐसा लाभ कि जो बहुत लंबे अंतर तक साथ में रहे, ऐसा लाभ नहीं देने वाले। हो सकता है कभी कुछ क्षणिक छोटा सा लाभ मिल जाए, एक आध जन्म भर का भी लाभ मिल जाए, हो सकता है कि एक जन्म अच्छा हो जाए, परंतु अगले जन्म में फिर वही वही उलझनों में। तो इसलिए स्थायी लाभ केवल भक्ति प्रदान कर सकती है। और सबसे स्थायी लाभ क्या है? सबसे उत्तम स्थायी लाभ क्या है? स्थायी अर्थात स्थिर रहने वाला, हमारे साथ रहने वाला कृष्ण प्रेम। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो वही है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे लाभ, अनगिनत लाभ, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि सब कुछ तो मिल जाता है भक्ति में, फिर अ, दूसरे रास्तों को क्यों चुनेंगे। तो अ, भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। तो केवल भक्ति से जो भी इच्छित लक्ष्य है वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, केवल भक्ति से। इसके लिए और कोई अन्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी कहा कि अन्य मनुष्य जो है वो केवल अशांत ही होंगे। तो वही श्लोक जो बार बार महत्वपूर्ण है, तो वही यहाँ पर लागू होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सब ज्ञानी, ये सब जो है मोक्ष के कामना करने वाले, सिद्धियों की कामना करने वाले, ये सब हमेशा अशांत रहते हैं। और ये क्यों अशांत रहते हैं? क्योंकि कामी हैं। और जो निष्काम है वो हमेशा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और वो है भक्त। भक्त की कामना नहीं, ऐसा नहीं होता। श्लोक का तात्पर्य हमें समझना चाहिए। श्लोक का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि भक्त की सारी कामनाएं केवल भगवान को समर्पित होती है। उसकी इच्छा एक ही होती है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, मैं क्या करूं जिससे मेरे गुरु और भगवान दोनों सदैव प्रसन्न रहे। तो अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को ये प्रश्न करता हूँ, क्या मैं इस टेस्ट में खरा उतरता हूँ? क्या मेरा जीवन गुरु और भगवान के की प्रसन्नता के लिए है, या कहीं ना कहीं अभी भी ये मेरी ही प्रसन्नता के लिए जिया जा रहा है? मेरे घर वालों की प्रसन्नता, मेरे परिवार, मेरे समाज, या मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जी रहा हूँ? ये प्रश्न पूछना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे मीटर है ये, इससे पता चल जाएगा कि हम कौन से लेवल तक पहुंचे हैं। यदि जवाब आए अंदर से कि बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से केवल भगवान की ही प्रसन्नता के लिए जीवन जी रहे हैं, तो बस, तो आप सही रास्ते पर हो। आगे बहुत जल्दी अ, उन्नति हो सकती है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त होना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं कर लें, लाख, उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है।
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। मनुष्य कोई इतना समझ लेना चाहिए कि कई हजार लाखों वर्षों तक कठिन तपस्या भी क्यों न कर ले कोई, और भक्ति का परित्याग कर दे, भक्ति का परित्याग करके लाखों वर्ष तपस्या कर ले तो क्या होगा? तो उसका मन शुद्ध नहीं होता, ना होगा, ना हो पाएगा, और उसको भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में, भगवान के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं, जानकारी नहीं, यही समझ लेना चाहिए। और इसका तात्पर्य है कि कई लाखों वर्षों के बाद भी उसकी वास्तविक उन्नति नहीं होगी, तो वो केवल ऐसी प्रक्रियाओं में उलझ जाएगा जो कभी परम भगवान को नहीं समझ पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक अर्थात ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। तो कितना महत्वपूर्ण ये ज्ञान दिया हमें 7वें स्कंद में कि भले ही मानसिक चिंतक अर्थात ज्ञानी तथा सकाम कर्मी कितनी बड़ी भी तपस्या क्यों न कर ले, फिर भी वो पतित ही होते हैं, उन्हें पतित ही कहते हैं। जबकि हम भक्तों में ये आदत होती है कि जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे प्रभु, मैं तो बहुत पतित जीव हूँ, आप थोड़ी कृपा करिए, आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। यही प्रार्थना हम एक दूसरे को करते रहते हैं जब भी मिलते हैं भक्त। परंतु अर्थ ये है कि कहीं शायद ऐसा ऐसा है कि शायद, मेरी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब, तो बाकी के जो भक्त हैं वो वास्तव में पतित नहीं होते, परंतु वो अपने आप को पतित बताते हैं विनम्रता पूर्वक। और ये जो ज्ञानी और तपस्वी जो हैं सब, ये वास्तव में पतित होते हैं और कभी बोलते नहीं कि हम पतित हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कभी भी उनसे मिले, बात करें, मैंने आज तक किसी भी ज्ञानी में कभी इतनी विनम्रता देखी नहीं। विनम्रता क्या होती है, उसका ज्ञान ही इस्कॉन में आकर के प्राप्त हुआ कि वास्तविक विनम्रता क्या है। और ये जो तपस्वी है, योगी, ज्ञानी, ये सब अहंकार के वशीभूत, प्रचुर अहंकार भरा रहता है और इसीलिए पतित कहलाते हैं। और पतित हैं इसीलिए वो भगवान की प्राप्ति से बहुत दूर है। तो क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमल के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, इसलिए वे पतित माने जाते हैं। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9.31 में, तो आप अच्छे से जानते होंगे, शायद आप में से अधिक भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ भी होंगे। 9वें अध्याय, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 30 और 31वां श्लोक बहुत ही प्रचलित है और सबको कंठस्थ करना चाहिए। तो इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं और कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम सबको बताओ, तुम दूसरों को कहो कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी किसी भी अवस्था में पतन नहीं होता। तो हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो, भगवान कह रहे हैं, निडर हो और घोषित कर दो, डरो मत, ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सिद्ध होगा। इसलिए तुम बड़ा सा एक माइक लो और घोषित कर दो, क्या
कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। पतन अर्थात संपूर्ण विनाश नहीं होता। तो न मे भक्तः प्रणश्यति, चाहे वो पतित क्यों ना हो, परंतु नष्ट नहीं होता। पुनः भगवत गीता 2.40 में कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, ये भी बहुत प्रचलित श्लोक है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। स्वल्पमपि क्या होता है? त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास का विनाश होता है। इस प्रयास का न विनाश होता है, न इसमें कभी कमी आती है। इस प्रयास का, कौन से प्रयास का? भक्ति के प्रयास का। जो भक्ति में प्रयास भी करता है, प्रयास थोड़ा सा भी, तो उसका कभी पतन नहीं होता और उसमें कभी कमी नहीं आती। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। त्रायते महतो भयात्। महतो भयात्, महतो अर्थात बड़े, बहुत बड़े बड़े भय से त्रायते, उससे उबार लेगा, रक्षा कर लेगा। तो ये भगवान की असीम करुणा है। तो जो छोटा सा प्रयास भी यदि भक्ति मार्ग में करता है, तो भगवान उसकी बहुत रक्षा करते हैं, बड़े बड़े भय से रक्षा करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। मैं कल भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि यदि हमारे परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है, तो विलाप करके, कल्पांत करके, क्या कहते हैं उसे, रुदन करके, आवेश में आकर के अपना धैर्य और ध्यान कुछ खोना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान जब कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, तो कैसे विनाश होगा? और फिर अगर मृत्यु ही आनी है, तो मृत्यु तो कोई नुकसान नहीं है। मृत्यु तो कोई आघात नहीं है। मृत्यु कोई परेशानी नहीं है। मृत्यु कोई रोग नहीं है, पीड़ा नहीं है, तकलीफ नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु तो रूटीन है। रूटीन, रूटीन का अर्थ क्या है कि सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात हुई, फिर तो सुबह होनी ही है। उसी प्रकार जन्म हुआ तो मृत्यु तो होनी ही है। जन्म हुआ तो शरीर में परिवर्तन हुआ, जन्म, जरा, बुढ़ापा, और फिर मृत्यु, और उसमें बीच में कभी कभी व्याधि। तो ये तो रूटीन है, रूटीन। उसमें कल्पांत क्यों करना या रोना क्यों? जब मृत्यु तो सबको आती है तो आती है। तो इसीलिए यदि मृत्यु ही आने वाली है, तो चिंता की कोई बात नहीं। इतनी भी जो भक्ति की होगी उन सब हमारे परिवारजनों ने, उतनी उनकी गति तो हो ही गई है, प्रगति। आगे और आगे बताएंगे प्रभुपाद जी की भक्ति में जितनी भी प्रगति की है, कुछ वेस्ट नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कोई कुछ वेस्टेज नहीं होगा। और भगवान कहते हैं कि मैं बड़े बड़े भय से रक्षा करूंगा। मृत्यु का समय हो गया है तो आने दीजिए, उसमें कोई दुख की बात नहीं। और विपत्ति की रही बात, तो विपत्ति आएगी नहीं, क्योंकि विपत्ति तभी आएगी, अगर आ गई विपत्ति तो समझ लेना चाहिए कि हम भक्त नहीं हैं। बहुत कड़वा सच है ये, अत्यंत कटु परंतु सत्य है कि विपत्ति तभी आती है यदि हम भगवान के भक्त न हो।
चाहे बाह्य रूप से कितना भी ड्रेस क्यों ना पहना हो, हृदय के अंदर यदि ठाकुर जी विराजमान नहीं है, भले हमारे मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो, हृदय में नहीं है, अर्थात हम हृदय से भक्त नहीं, समर्पित नहीं, श्रद्धा नहीं ठाकुर जी पर, तो विपत्ति अवश्य आएगी। और यदि श्रद्धा हो तो विपत्ति नहीं आएगी। उन्होंने न मे भक्तः प्रणश्यति स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बहुत कुछ योगक्षेमं वहाम्यहम्, सब बहुत 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 कुछ कहा है उन्होंने। मयि ते तेषु च अपि अहम्, मैं भक्त में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहता है, बहुत कुछ। अहम भक्त पराधीनो, भक्त वत्सल भगवान, तो भगवान अपने भक्तों की बहुत देखभाल करते हैं, उसमें चिंता या संशय की कोई बात नहीं है, और उनका नाश भी कभी नहीं होता। प्रण न में भक्त प्रणश्यति। अब भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। ये और एक नई जानकारी कि भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो गया तो मनुष्य चरम सफलता की ओर बढ़ता ही चला जाता है, और बल्कि बलपूर्वक जैसे खिंचा जा रहा हो, जैसे मैग्नेट। मैग्नेट का अर्थ है लोह चुंबक, जो लोह को जो आकर्षित करता है लोहे को और चिपका देता है, वैसे भक्ति बिल्कुल लोह चुंबक की तरह है। वो एक बार जिसने शुरुआत कर ली उसको खींचती ही चली जाती है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति के प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। ये अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, फिर से चिंतन करिए। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग करके भाव आवेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है। हम तो इस्कॉन मंदिर ज्वाइन करेंगे, क्या हो गया, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, शादी वादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, बस। कारण क्या है? लड़की ने धोखा दे दिया। अच्छा, तो आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, दूसरी लड़की नहीं पसंद आएगी? नहीं, अभी कोई, बस एक ही प्रेम, हृदय टूट गया, चूर चूर हो गया, दूसरी नहीं, एक ही थी वो भी गई, तो बस अब ब्रह्मचारी बन। इस्कॉन मंदिर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं मेरे जैसे, बहुत दिल टूटे हुए, तो वहाँ रहेंगे बस। और फिर नौकरी धंधे का भी प्रश्न नहीं, सब खाना पीना मिल जाएगा उधर ही, अच्छा प्रसाद मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेते हैं। नए नए भक्त आवेश में भौतिक संसार का त्याग करके ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर क्या होगा? लेकिन ये ऐसे भक्त, यदि ऐसे भक्त अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो थोड़ा समय गया और फिर धीरे से अंदर की इंद्रियां मन सब हिलने लगा, बाद में लगा अरे एक आई तो आई, गई तो गई, अभी दूसरी, उसमें क्या है। एक अच्छी भक्त कोई रशियन भक्त से शादी कर लेते हैं और घर बसा लेते हैं बढ़िया से, तो ये अच्छा रहेगा। गुरु जी से पूछा, गुरुदेव मैं ये भगवा वस्त्र त्यागना चाहता हूँ, क्यों, क्या हुआ? तो बहुत उत्साह से आया था कि बस एक गई तो खत्म।
बोले नहीं, वो रशियन माता जी है ना, उनके साथ सेटल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुरु जी कहे ठीक है चेला उतारो लाल कपड़ा। तो क्या है भाई, ऐसा जो मन अ, अपरिपक्व अवस्था में भगवान के चरण कमल में रख दिया, फिर वापस ले लिया। थोड़ा समय हुआ तो वापस ले लिया। तो एक एक रूप से पतित हो गया। तो क्या होता है, प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा वाक्य कह दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कई बार चर्चा करते हैं ये पतित हो गया, ये हो गया, तो क्या होता है, तो उसकी कोई हानि नहीं होती, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे अ, ऐसे को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। ऐसो ऐसे भक्त ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होगा कि जो वर्णाश्रम धर्म के मुताबिक बहुत चुस्त पालन करता है अपने अ, धर्म का, और वेद पाठ और ये और वो और बहुत कुछ, परंतु इन सब के बीच में कहीं भी उसके हृदय में भगवान के प्रति न कोई आकर्षण है, न भक्ति है। तो इसका क्या होगा? प्रश्न चिन्ह दिया कि इसका क्या होगा, प्रभुपाद पूछ रहे हैं। तो पतित भक्त अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ा था। तो ये तो बहुत लंबी श्रृंखला है श्लोकों की, आप जानते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अथवा अ, अ, फिर एक 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 लगभग 4 या 5 श्लोक है, या और भी अधिक है, मुझे स्मरण नहीं, 6 छठे अध्याय में है। नंबर याद नहीं आ रहा है मुझे, 40 के आसपास है शायद, 6.40 है ऐसा कुछ। तो उसमें श्रृंखला है पूरी श्लोकों की, जिसके अंदर भगवान एक योग भ्रष्ट आत्मा का क्या होता है, एक भक्त जीव का क्या होता है जो भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता, मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जन्म लेता है, फिर उसके साथ क्या होता है। ये सारी चर्चा भगवान ने 4-5 श्लोकों या अधिक श्लोकों में की है। तो उसी का रेफरेंस लेकर के यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पतित भक्त अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना ले, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहाँ उसने छोड़ी थी। इससे मुझे स्मरण होता है कि बहुत वर्ष पूर्व, लगभग 2012 में अ, गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेसबुक में एक पेज शुरू किया था, भक्ति वृक्ष, इस्कॉन भक्ति वृक्ष। आज भी वो चल रहा है फेसबुक पेज, परंतु अब मैं उसकी देखभाल नहीं कर रहा, अभी अन्य भक्त कर रहे हैं। तो गुरु महाराज के निर्देशन में और इस्कॉन कांग्रीगेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधिकृत निर्देशन के अनुसार वो फेसबुक पेज मैंने प्रारंभ किया था, और उसमें कई हजार भक्त जुड़े, कई हजार। तो हमारा जो अमृतमय हरिनाम है, अमित, तो अमृतमय भी उसी फेसबुक पेज से जुड़ा था और मेरे संपर्क में आया और हमारे साथ हो लिया अभी। तो उसी प्रकार एक भक्त ने एक बार मुझे मैसेज दिया कि प्रभु जी मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, और आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करिए और थोड़ी हेल्प कर सकते हैं दीक्षा दिलवाने में। मैंने पूछा मेरी क्या हेल्प चाहिए आपको, मैं ऐसा कोई सीधे संपर्क में नहीं हूँ महाराज के, लेकिन आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए, क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे तो मैं मंदिर में ही रहता हूँ, और मंदिर में रहता था, मंदिर रहता हूँ नहीं, अभी तो मैं घर में परिवार के साथ हूँ, मेरे पत्नी है, बच्चा है, माता पिता है, बहन है, बड़ा परिवार है। और मैं काफ़ी समय, लगभग
एक 1.5 साल या ऐसा कुछ बताया, अभी स्मरण नहीं है, परंतु इतना समय तो मैं मंदिर में आश्रम में ही रहा और भक्त की ट्रेनिंग भी ली है। मैं बोला फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब इतना कुछ हुआ है तो आपको। तो नहीं, परेशानी ये है प्रभु जी कि मैं मुस्लिम खानदान में जन्मा हूँ। मेरा नाम ये है, अब मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, परंतु और फिर मेरा परिवार पूर्ण रूप से चुस्त मुस्लिम है। मैंने बोला तो चलो ठीक है, परिवार का तो ठीक है, लेकिन मंदिर में तो पता होगा। तो बोले नहीं, मैंने मंदिर में आज तक किसी को मेरा वास्तविक नाम नहीं बताया है। मैं हिंदू नाम लेकर के ही इतने समय तक रहा मंदिर में, और मैंने भक्त की ट्रेनिंग ली है। क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं मैं मुस्लिम हूँ ये जान करके कोई मेरा बहिष्कार ना कर दे, और जबकि मेरा भक्ति के प्रति अत्यंत आकर्षण है। तो मैंने कहा कि आपने फिर सब शास्त्र पढ़े हैं? तो कहा बिल्कुल, मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा 2 किताब लेकर के पढ़ता हूँ। अर्थात एक बड़ी किताब रखता हूँ, बाहर से सबको लगता है ये पद पे पढ़ रहा है, उसके अंदर भगवत गीता या कुछ डाल करके पढ़ता हूँ। और इस प्रकार मैंने प्रभुपाद की बहुत सारी के ग्रंथ भी पढ़े हैं, अध्ययन किया। तो फिर मैंने थोड़ा प्रयास किया था उनको मार्गदर्शन देने का, किसको मिलना है, क्या करना है, सब किया था। और लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने के पश्चात एक बार फिर उनका मैसेज आया कि मेरा नाम ये दास है, अर्थात कि मेरी दीक्षा हो गई। तो इतना आनंद आया ये सुन के, इतना रोमांच हुआ कि मैं बहुत ही प्रसन्न। और फिर वो यहाँ तक सफल हुए कि वो अपनी बहन को भी धीरे 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 भक्ति में ले आए। और एक बार हमारी वृंदावन की यात्रा यहाँ आई थी, तब उनका फोन आया था कि प्रभु जी मैं अपनी बहन को लेके आया हूँ, और क्या आपकी यात्रा में ज्वाइन हो सकता हूँ? मैं बोला आइए जरूर। फिर बाद में वो आए नहीं, परंतु अन्यथा उस समय वो अगर आ जाते यात्रा में तो हम और बहुत घनिष्ठ मित्र हो जाते। परंतु ये एक लक्षण है कि बहुत निम्न कुल, बहुत ही भक्ति से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, कृष्ण भक्ति से ऐसे मलेच्छ परिवार में प्रकट होते हुए भी हमारे जैसे श्रील हरिदास ठाकुर, ऐसे ही ये भक्त मैं बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में नाम लेने के लिए, क्योंकि नाम तो मुझे पता ही है, परंतु कुछ उनके समाज में और प्रॉब्लम ना हो और कभी कोई वीडियो देखे ये। तो उस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल भी अ, आ, उनके जो उनका जो वातावरण है उसका दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ने दिया, और बहुत दृढ़ मनोबल से आगे बढ़ते रहे और भक्ति में इतने उन्नत हुए, दीक्षा भी प्राप्त की और फिर प्रचार भी करना प्रारंभ कर दिया, और अपने परिवार को भी धीरे 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 बता। अब मैं बहुत लंबी कथा बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था कि फैमिली में क्या क्या है, क्या हो रहा है, सबके विचार कैसे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी उनको थोड़ा भी जब पता चला, और वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो भी मुस्लिम थी और इस्लाम धर्म को ही पालन करती। तो ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि यदि कोई भक्त, वो शायद वो जीव पहले, अर्थात वो प्रभु जी पहले भक्ति योग में होंगे और किसी तरह से भक्ति योग पूर्ण नहीं कर पाए होंगे, तो किसी ऐसे कुल में प्रकट होने के बावजूद भी उनको उनकी भक्ति से कोई नहीं छुड़ा पाया। तो प्रभुपाद जी उसी की बात कर रहे हैं कि पतित भक्त अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न ले, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी। और ये तो चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि जैसे उदाहरण दे चुके हैं भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के दौरान, कि जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जाना चाहते हैं, हमने एक कार ली और उसमें बैठे
और अहमदाबाद से मान लो, अहमदाबाद से आप बड़ौदा पहुँचे, फिर कार थोड़ी ख़राब हुई, जैसे तैसे रिपेयर की, सूरत पहुँचे तो उस कार बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो उस कार को फेंक दिया। फिर क्या करेंगे? तो बोले चलो अब बॉम्बे तो जाना ही है, अब दूसरी गाड़ी लेने फिर अहमदाबाद चलते हैं। तो ये तो अ, बेवकूफ़ी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सूरत में ही नई गाड़ी लेकर के वहाँ से बॉम्बे पहुँच जाएंगे, भले कितने ही ब्रेक आए बीच में। तो जर्नी जितनी कटी हुई है, जितना जितनी यात्रा आपने कर ली है, जितना अ, अंतर आपने पार कर लिया है, उतना अंतर दोबारा कभी नहीं पार करना होता भक्ति में। जितनी भक्ति कर ली है, वहीं से फिर आगे दूसरे जन्म में आगे बढ़ना होता है। तो यही बात छठे अध्याय के, वो मैं जो बता रहा हूँ, वो 40 के आसपास के जो श्लोक हैं, वो सब में स्पष्ट होती है। परंतु दूसरे योग में ऐसा नहीं है। उसमें तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य। अ, भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप में कम की जा सकती है। तो भक्ति किसी संसारी कारण का फल नहीं है। अर्थात कि कोई भी संसारी प्रवृत्ति या धर्म कार्य या कुछ भी संसारी कोई भी कार्य से भक्ति को, शुद्ध कृष्ण भक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र है, मुक्त है। न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप में कम किया जा सकता। तो किसी भौतिक कारण से भक्ति को रोका भी नहीं जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि किसी भी भौतिक कारण से भक्ति को रोका नहीं जा सकता, उसमें अवरोध नहीं डाला जा सकता, भक्ति फिर भी आगे बढ़ जाएगी। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। भक्तों को कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों के कार्यों में अति अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं। मानते हैं आचार्य कि इनमें भी सद्गुण होते, क्यों नहीं होंगे? सब धर्म कार्य में हैं, सब आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके बाद नरसों तो भक्त बन ही जाएंगे। ये बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लेने के बाद एक ज्ञानी जो है वो मेरी शरण में आ जाता है। तो सबको अंततो गत्वा तो भक्ति मार्ग में आना ही है, परंतु और इसीलिए क्योंकि वे कोई ना कोई अच्छा आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हैं, तो इनके अंदर अनेक सद्गुण होते हैं। लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। एक भक्त का जो चरित्र है, उसके अंदर सारे सद्गुण अपने आप विकास प्राप्त करते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5:18-12 में पुष्टि की गई है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। 5:18-12 जो है,
इसे जो कंठस्थ करना चाहे, बहुत कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ संक्षिप्त में, बहुत लंबा इसका तात्पर्य है, ये अनुवाद है, परंतु प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में हमें बताया कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति को विकसित कर लिया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, सर उसका क्या होता है, जिसने अकिंचन भगवत भक्ति को डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। उस व्यक्ति में देवताओं के सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। और सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराहा, देवी देवता सुरा के सारे अच्छे गुण समस्त समासते सर्वैर सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुराः, तो सारे देवी देवता के गुण उसमें विकसित हो जाएंगे। किसमें? एक कृष्ण भक्त में। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवत गीता 9.13 में कहा गया, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, दैवी प्रकृति कौन है? दैवी प्रकृति और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी स्वयं है। तो महात्मा जो है वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, और जो दुरात्मा है वो भौतिक प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। तो वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। भगवान कहते हैं कि वो मुझे पूर्ण परमेश्वर के रूप में जानते हैं, और इसलिए वे भक्तिमय सेवा में, मेरी भक्तिमय सेवा में सदैव निमग्न रहते हैं। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग में विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कभी मैंने देखा तो नहीं है ऐसा होते हुए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को लग रहा होगा कि कभी शायद ऐसा हो जाए, तो पहले से चेतावनी दे रहे हैं। बल्कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं कि चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहन
उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी जरूरी अंग है उनकी उन 6 अंगों की यहाँ पर विस्तार से चर्चा हमारे आचार्यों ने की है। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो यहाँ पर इसका पूर्ण विराम है और अब हम चौथे श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व किसी का कोई प्रश्न यदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर चौथे श्लोक को थोड़ा सा सिर्फ केवल उसका उच्चारण करेंगे और फिर कल के लिए अध्ययन के लिए छोड़ देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब किसी जो भी 6 अंग है उसमें किसी भी एक अंग के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न हो या कुछ भी तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। मुझे लगता है अनम्यूट फिर से म्यूट हो गया। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे बहुत सारे हमारे संसार में जो डिस्टर्ब होते रहते हैं उनको किस तरह एडजस्टमेंट करें? जो धैर्य का जो बात है वो मैं पूछ रहा हूँ। हमारा समझ नहीं पाया मैं। धैर्य जो रखता है, धैर्य के बारे में मतलब हमारे घर में जो नॉर्मली संसार में बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होते हैं उसकी। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, संसार में दुख, विपत्ति, रोग, क्लेश, परेशानी, ये सब हमारे मनोभाव है, मन के भाव। और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं अज्ञान से। अज्ञानता के कारण ये उत्पन्न होते हैं। जब ज्ञान न हो कि सत्य क्या है, और ज्ञान यदि हो भी परंतु भान ना हो, अर्थात कि ज्ञान के साथ भान भी होना चाहिए, अर्थात जागृति और जागृत अवस्था में अनुभव और इस ज्ञान का हृदय में अच्छी तरह से निरूपण हो, तब जा कर के आदमी स्थिर हो सकता है, भक्त स्थिर रह सकता है, तो विचलित नहीं होगा। परंतु फिर भी आप अपने आप को देखिए। हमारे गुरु महाराज कल उनका अभी उनका लेक्चर चल रहा है और अभी यहाँ हमारा भी चल रहा है। तो जैसे ये क्लास समाप्त होगा मैं फिर तुरंत प्रयास करूँगा उनका क्लास सुनने के लिए, तो रिकॉर्डेड। तो प्रश्नोत्तरी हो रही है। प्रश्नोत्तरी में किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है। उत्तरोत्तर धीरे 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 कई जन्म लग सकते हैं, परंतु हमारे परम करुणामय दयालु महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी की करुणा से और अन्य सभी आचार्यों की दया से हम बहुत ही स्पीड में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, परंतु फिर भी लंबी प्रोसेस है।
30, 40, 50 वर्ष में कुछ थोड़ा सा चेंज नजर आ सकता है। परंतु फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को देखिए कि 5 वर्ष पूर्व आपके अंदर जो था उसमें और आज आप लोगों के अंदर यदि जो विपत्तियां आती है, ये मनमुटाव या मतभेद या उसमें कितना बड़ा अंतर आ गया है। अंतर आया कि नहीं है? जी प्रभु जी। तो ये अंतर जब अभी आया है तो वो इतने वर्ष के ज्ञान के बाद, जानकारी के बाद इतना अंतर आया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ज्ञान ही बढ़ेगा और जानकारी ही बढ़ेगी और अनुभव बढ़ेगा। जब अनुभव और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे तो अपने आप स्थिरता आएगी और धीरता आएगी, धीरज आएगी, धैर्य आ जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं। जैसे गुरु महाराज बताते हैं वैसे उनके ही वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 सब हो जाए। ऐसा नहीं होगा जैसे कल प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि आज शादी हुई, कल ही सुपुत्र ने जन्म ले लिया। ये प्रोसेस ही बहुत स्लो है भक्ति की। बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया प्रभुपाद जी ने। वैसे ही हमें भी इस भक्ति की प्रोसेस में, हाँ, बस रुक नहीं जानी चाहिए प्रोसेस, बस इतना ही है। यदि प्रोसेस चल रही है, सब हम निर्देशन के अनुसार कर रहे हैं यदि, तो चिंता की कोई बात नहीं है। समय लगेगा परंतु परिवर्तन आएगा, सब में परिवर्तन आएगा, सबका कल्याण होगा। गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि मेरा पुत्र जो है वो प्रभुपाद जी की किताब पढ़ता है परंतु उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तभी गुरु महाराज ने ये उत्तर दिया कि बदलाव बहुत लंबे समय के बाद भी आ सकता है। ये भक्ति मार्ग का रास्ता लंबा है थोड़ा। हाँ, अन्य सब मार्ग तो पहुंचते ही नहीं कभी अपने ध्येय पर। ये तो अवश्य पहुंचता है लेकिन इतना लंबा है थोड़ा सा, तो कभी कभी वो बदलाव इतना जल्दी नहीं दिखाई देगा। इतने वर्षों बाद मुझ में भी अभी भी मैं प्रतिदिन स्ट्रगल करता हूँ। प्रतिदिन अपनी इंद्रियां, अपने स्वभाव, अपने जो भी है विचार, ये सब अपनी आदतें, ये सबको नियंत्रित करने के लिए आज भी स्ट्रगल करता हूँ। साधक का कार्य ही है ऐसे स्ट्रगल करना और सब कुछ नियंत्रण में लाना। और प्रोसेस है, स्लो है, टाइम लगेगा, धीरज रखिए। धीरे 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 एक दिन परिपक्व हो जाएगा, तब आपको और अधिक बदलाव नजर आएंगे। दूसरा ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरों में बहुत अधिक बदलाव की कामना करना बहुत बड़ी मूर्खता है। आप अपने अंदर बदलाव लाइए और दूसरों को मार्गदर्शन विनम्रता पूर्वक दीजिए, तो दूसरे धीरे 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 बदलाव ला सकते हैं अगर उनके भाग्य में होगा। ठाकुर जी की कृपा, गुरु की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा होगी तो। और अन्यथा, और दूसरा क्या है, वो जीव भी सब अपने अपने कर्म लेकर के आए हैं, तो अपने कर्मों के अनुसार उनकी गति, उनका स्वभाव, उनकी चेष्टाएं सब अलग 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 है। तो समय लगेगा। आप उनके लिए नित्य प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि आपका, दूसरे भक्तों से कहिए प्रार्थना करने के लिए, अब वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद मांगिए कि बदलाव आए, और बदलाव एक दिन अवश्य आएगा। उचित है। धीरज नहीं खोना चाहिए, चलते रहना। जी और प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं यहीं पर।
वैसे 1 घंटा तो हो ही गया है, बिल्कुल एक एग्जैक्ट 1 घंटा पूर्ण हुआ, और यहीं पे विराम लेते हैं। कल चौथे श्लोक से ही प्रारंभ करेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है। कल कल भक्ति वृक्ष प्रभु जी। हाँ, कल संडे है तो कल कल भक्ति भक्ति वृक्ष है, वृक्ष। करेक्ट। तो कल मैं सेमिनार लेने के विषय में सोच रहा हूँ। सुबह थोड़ा सोचूंगा, दोपहर तक बता दूंगा, लगभग 12 बजे तक बता दूंगा, प्रयास करूंगा। तो फिर मैसेज उस हिसाब से करिएगा समदर्शी प्रभु। और ठीक है, तो यहीं पर आज विराम लेते हैं, परसों फिर आगे बढ़ाएंगे चौथे श्लोक से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अब सबको दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।